हाय, कैसे हैं आप सब? होप यू आर गुड। नाउ मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी रेस्ट बचा हुआ है बैलेंस क्वेश्चन वो आज मैं कवर करना चाहती हूँ। बट उससे पहले मैं कुछ प्रोविज़न आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो प्रोविज़न नंबर 1, अगर कोई भी सप्लाई होता है इन केस ऑफ इवेंट सर्विस के केस में क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन, अगर लोकेशन जो है रिसिपिएंट का, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो रिसिपिएंट का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को इवेंट सर्विस प्रोवाइड होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन वेयर इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे इवेंट हुआ है। लेकिन जब इवेंट हेल्ड होता है आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब जहाँ पे इवेंट जिसको प्रोवाइड हुआ है ना, जिस पर्सन को, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इवेंट जहाँ पे हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब इसका सिंपल सा आप समझिए, अगर इवेंट का सर्विस है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड है तो उसी रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे होगा जो रिसिपिएंट होगा। अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे इवेंट हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर इवेंट जो हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, मतलब टैक्सेबल कंट्री के बाहर होगा, तो वहाँ पे आप लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए रिसिपिएंट का ही लोकेशन होगा। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रिसिपिएंट, और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जहाँ पे इवेंट हुआ है। सेकेंड प्रोविज़न है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में रहते हैं तो उस केस में क्या होगा, और जहाँ पे कोई भी ईदर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों ही इंडिया में रहते हैं सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है वो होगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही होगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस रिसीव कर रहा है। जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो नहीं होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। सो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो सर्विस रिसीव कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वेयर ईदर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर जो आउटसाइड इंडिया में लोकेट होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ पे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। मतलब उस केस में रिसिपिएंट तो होगा नहीं, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट है बस वही होगा, जब रिसीवर भी और प्रोवाइडर भी दोनों ही आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड यस, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विस इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है ना, बट अगर इंटरमीडिएरी सर्विस के केस है तो यहाँ पे होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। व्हाट इज़ इंटरमीडिएरी सर्विस? वेयर पर्सन इज अरेंजिंग और फैसिलिटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन फॉरेन कस्टमर एंड इंडियन वेंडर। अगर कोई पर्सन है या कोई कंपनी है या कोई भी हो जो अरेंज करता है और या फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन फॉरेन कस्टमर एंड इंडियन वेंडर, फॉरेन के कस्टमर से और इंडियन वेंडर से दोनों को कनेक्ट करता है, उसको इंटरमीडिएरी कहते हैं, उसको एजेंट भी कहते हैं।
देन सेट सर्विस कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट सर्विस। कब इंटरमीडिएट सर्विस कहलाएगा? जब फॉरेन कस्टमर एंड इंडियन वेंडर दोनों ही आपस में कनेक्ट करते हैं एक पर्सन के थ्रू जो अरेंज और फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स, तभी उस केस में इंटरमीडिएट सर्विस होगा। और इंटरमीडिएट सर्विस के केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, राइट। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ABC प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू फॉरेन कस्टमर। इट्स लाइक फॉरेन कस्टमर को ABC प्राइवेट लिमिटेड जो न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो फॉरेन कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। किस केस में? इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से गुड्स प्रोक्योर करने में, लेने में। ये फॉरेन कस्टमर है, वो चाहता है कि इंडिया से हम गुड्स ले। द कंपनी आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव वेंडर। कंपनी जो ABC लिमिटेड है वो वेंडर को आइडेंटिफाई की कौन सेलर है जो गुड्स सेल करेगा ये फॉरेन कस्टमर को। रिव्यू प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग एंड देन शेयर द वेंडर डिटेल विद द फॉरेन कस्टमर। जो ABC लिमिटेड है वो क्वालिटी के, प्रोडक्ट के क्वालिटी को, प्राइसिंग को, सबको रिव्यू की, फिर उसके बाद जो वेंडर का डिटेल है वो फॉरेन कस्टमर के साथ शेयर की। The foreign customer then directly place purchase order on the Indian vendor for the purchase of specified goods। अब क्या हुआ? फॉरेन कस्टमर जो थे वो डायरेक्टली प्लेस किए परचेज ऑर्डर किसके साथ? इंडियन वेंडर के साथ। और ये इंडियन वेंडर को कौन फाइंड आउट किया? ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड चार्जेज इट्स फॉरेन कस्टमर कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। ABC प्राइवेट लिमिटेड जो सर्विस प्रोवाइड किया फॉरेन कस्टमर को कि ताकि वो प्रोक्योर कर पाए गुड्स फ्रॉम इंडिया, वो आइडेंटिफाई किया कि कौन वेंडर है, उसके क्वालिटी को चेक किया, प्राइसिंग को चेक किया। तो ये सारे जो सर्विस प्रोवाइड किया है फॉरेन कस्टमर को, उसके लिए वो चार्ज कितना करता है? 10 कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप, ठीक है। द कंपनी हैज़ चार्ज $1 लाख का $1 चार्ज करती है कंपनी। कौन कंपनी? ABC प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स फॉरेन कस्टमर से फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाई इट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ GST लॉ एग्जामिन वेदर द सेट सप्लाई विल अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा? तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हम लोग देखे थे 3-4 केस होना चाहिए जहाँ पे जो भी रिसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, जो प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर वो इन इंडिया होना चाहिए, जो भी डील होता है अमाउंट का वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। ये 3 केस तो सेटिस्फाइड है। 4th केस होना चाहिए, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ABC प्राइवेट लिमिटेड फैसिलिटेट कर रहा है या अरेंज कर रहा है फॉरेन कस्टमर को इंडियन वेंडर के साथ कोई गुड्स प्रोक्योर करने में। तो ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है जो ये चार्ज कर रहा है $1 लाख, तो ये जो है वो इंटरमीडिएट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए चार्ज कर रहा है। तो इंटरमीडिएट सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है? सर्विस ABC प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंडिया में होगा, आउटसाइड इंडिया है नहीं। सो दिस सेट सर्विस वुड नॉट बी अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इंडिया में है। यहाँ पे भी आप देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस इज़ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। और ABC प्राइवेट लिमिटेड का लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसका आंसर नो हो जाएगा, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। 7 नंबर, मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र हायर्स द सर्विस ऑफ सन लिमिटेड इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। मूर्ति जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये क्या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से सर्विस ले रहा है फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु एंड कर्नाटका। जो अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कहाँ करना चाह रहा है? बेंगलुरु में या कर्नाटका में। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं इवेंट के केस में, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मूर्ति जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है
तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। तो इवेंट यहाँ पे कहाँ हो रहा है, बेंगलुरु और कर्नाटका में। सो यहाँ पे प्लेस ऑफ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज़ द बेंगलुरु और कर्नाटका, बिकॉज मिस्टर मूर्ति इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ़ द प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बैंकॉक। अगर बैंकॉक में प्रोडक्ट लॉन्च होता तो हम लोग का आंसर क्या होता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया अगर हेल्ड होता है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही माना जाएगा, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे मिस्टर मूर्ति अनरजिस्टर्ड है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो बैंकॉक में हो रहा है, विच इज़ आउटसाइड द इंडिया। सो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द पुणे महाराष्ट्र। जो मिस्टर मूर्ति का है, पुणे महाराष्ट्र वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड क्या पूछ रहा है, व्हाट विड बी योर आंसर इफ़ मिस्टर मूर्ति इज़ रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है वो, एंड प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बेंगलुरु एंड बैंकॉक। तो हम लोग क्या देखे थे, इवेंट के केस में यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। किसको प्रोवाइड हो रहा है, मिस्टर मूर्ति को। यहाँ पे मिस्टर मूर्ति अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या, कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन के केस में इवेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे मिस्टर मूर्ति का लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये रहते हैं, ये है पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रहा है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द पुणे, वुड बी द पुणे। चाहे वो बेंगलुरु में सर्विस प्रोडक्ट लॉन्च करे या बैंकॉक में प्रोडक्ट लॉन्च करे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलवेज इन पुणे। क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जहाँ पे रजिस्टर्ड है इसका कंपनी, वहीं का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहाँ पे इवेंट हुआ है वो इवेंट का प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके। Now moving to question number 8. Mr. Mahendra Goyal, an interior decorator, provide professional service to Mr. Harish Jain in relation to two of its immovable properties. Mr. महेश गोयल है जो कि इंटीरियर डेकोरेटर है, वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं हरीश जैन को। किस केस में, उसके 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस मिस्टर महेंद्र गोयल प्रोवाइड कर रहे हैं। Determine the place of supply in the transaction below as per the provision of GST law in the following independent situation. Situation दिया हुआ है, उसके केस में हम लोग को place of supply डिटरमाइन करना है। ओके। नाउ केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या है, जो महेंद्र गोयल है, महेंद्र गोयल कौन है, महेंद्र गोयल इंटीरियर डेकोरेटर है, और सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है, मिस्टर हरीश जैन को। सो महेंद्र गोयल जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हरीश जैन को। कौन से प्रॉपर्टी में, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है न्यूयॉर्क में। यहाँ पे दिल्ली में महेंद्र गोयल लोकेशन है उनका। इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस प्रोवाइड किसको कर रहे हैं, हरीश जैन को, जो कि न्यूयॉर्क में है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड है पेरिस में। नाउ प्रॉपर्टी, दोनों ही प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है। और लोकेशन क्या है, जहाँ पे रिसिपिएंट का लोकेशन क्या है, एक केस 1 में लोकेशन है महाराष्ट्र एंड दूसरा लोकेशन है न्यूयॉर्क। ठीक है। तो हम लोग के इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग कुछ देखे थे ना, कि जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया, जब इंडिया में लोकेटेड है प्रोवाइडर भी और रिसिपिएंट भी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दोनों ही महेंद्र गोयल और हरीश जैन दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द इनमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ लोकेटेड, मतलब न्यूयॉर्क। नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे हम लोग क्या प्रोविज़न पढ़े थे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नाउ हियर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द महाराष्ट्र, बिकॉज
ऐसे अगर ये महाराष्ट्र में नहीं होता, अगर प्रॉपर्टी लोकेटेड इंडिया में होता तो हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का ही लिया जाता। यहाँ पे अगर कुछ भी हो वही लोकेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई होता। बट ये जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो न्यूयॉर्क में है, आउटसाइड इंडिया है, तो हम लोग को रिसिपिएंट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस रिसीव कर रहा है ना, उसका लोकेशन लेना पड़ेगा। नाउ दूसरे केस में क्या था कि अगर either of this service provider or service receiver is located outside India, एक सर्विस रिसीवर आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन ही माना जाएगा, पेरिस ही माना जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग, आप दूसरा ऑप्शन भी लेके देखिए, लाइक ऐसे तो अगर प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है वो अगर नहीं लेंगे, तो अगर न्यूयॉर्क भी लेंगे तो वो भी आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। और आउटसाइड इंडिया माना जाएगा तो हम लोग क्यों नहीं करेक्ट आंसर ले? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होते हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। नाउ यहाँ पे दोनों ही पर्सन जो है, इधर सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर आउटसाइड इंडिया है, तो हम लोग को इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे वो आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो, प्लेस ऑफ सप्लाई यही माना जाएगा। इसका प्रोविज़न है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जहाँ पे अगर either of service provider and service recipient is located outside India, then place of supply will be the location of immovable property। immovable property का जहाँ located है वही माना जाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि अगर immovable property outside India में located होगा तो क्या होगा, बट अगर सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसिपिएंट दोनों ही लोकेटेड है इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है वो माना जाएगा, इंक्लूडिंग इंटीरियर डेकोरेशन, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में माना जाएगा ना। तो इसी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही सर्विस है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसिडर करेंगे। तो उस केस में लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है। और इसमें सिर्फ कंडीशन है जहाँ पे दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तब प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट क्या चाहती है, सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे इंडिया में है सबसे पहले वही चूज़ करती है। सेकेंड ऑप्शन जो आउटसाइड इंडिया है वो फिर वो चूज़ करती है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो इंडिया में है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आशा एंटरप्राइज सप्लायर ऑफ स्विंग मशीन इज़ लोकेटेड इन कोटा, कोटा में लोकेटेड है, एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इन द सेड स्टेट। आशा एंटरप्राइज है जो कि स्विंग मशीन सप्लाई करती है, जहाँ कोटा में रजिस्टर्ड है। इट रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम डीप ट्रेडर लोकेटेड इन जलंधर। ऑर्डर किससे रिसीव करती है? डीप ट्रेडर से, मतलब पंजाब से। कोटा में रहती है, पंजाब से रिसीव करती है ऑर्डर, एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इन द, पंजाब में ही रजिस्टर्ड है, दोनों ही रजिस्टर्ड है। आशा एंटरप्राइज जो कि स्विंग मशीन सप्लाई करती है, और डीप ट्रेडर जो कि ऑर्डर दिया है आशा एंटरप्राइज को। The order is for the supply of 100 sewing machine with an instruction to ship the sewing machine to ज्योति सन। ऑर्डर क्या है कि सप्लाई करेगा 100 स्विंग मशीन, किसको? ज्योति एंड सन को। ये जो डीप ट्रेडर है वो आशा एंटरप्राइज को ऑर्डर किया है 100 स्विंग मशीन, और वो इंस्ट्रक्ट किया है आशा एंटरप्राइज को कि आप उसको शिप कर दीजिएगा ज्योति एंड सन को, जो कि वही पंजाब में ही लोकेटेड है। ज्योति एंड सन इज़ अ कस्टमर ऑफ डीप ट्रेडर, डीप ट्रेडर की कस्टमर है, मतलब जो ऑर्डर किया है आशा टिफिन को, आशा एंटरप्राइज को, सॉरी। स्विंग मशीन आर बीइंग शिप्ड इन अ लॉरी बाय आशा एंटरप्राइज, आशा एंटरप्राइज के लॉरी में स्विंग मशीन शिप्ड हुआ है। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस वेयर द रिसिपिएंट इज़ रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आशा एंटरप्राइज डीप ट्रेडर जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है वहाँ पे सप्लाई कर रही है, तो रिसिपिएंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन क्या है? पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द पंजाब। द नेचर ऑफ सप्लाई वेदर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? आशा एंटरप्राइज जो है वो कोटा में रजिस्टर्ड है, राजस्थान स्टेट में, और डीप ट्रेडर जो है वो पंजाब में रजिस्टर्ड है। तो दोनों जो है वन स्टेट से अनदर स्टेट है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट नहीं होगा।
Now whether CGST, SGST और IGST would be applicable in this case. तो यहाँ पे क्या होगा, आशा एंटरप्राइज और डीप ट्रेडर के बीच में IGST अप्लाई होगा, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए होता है। एंड डीप ट्रेडर एंड ज्योति एंड सन्स दोनों ही पंजाब में लोकेटेड है। डीप ट्रेडर भी पंजाब में है एंड ज्योति एंड सन्स भी पंजाब में है, तो विद इन द स्टेट हो रहा है पंजाब। तो यहाँ पे CGST एंड SGST अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ग्रैंड गाला इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑर्गेनाइज करता है 2 अवार्ड फंक्शन फॉर नारायणा ज्वेलर ऑफ चेन्नई एट न्यू दिल्ली एंड एट सिंगापुर। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज करता है? न्यू दिल्ली में, सिंगापुर में। किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है? नारायणा ज्वेलर के लिए, जो कि चेन्नई में रजिस्टर्ड है। तो हम लोग देखे थे ना कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और इवेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे इवेंट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब चेन्नई होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। चाहे वो इवेंट कहीं भी ऑर्गेनाइज हुआ हो, चाहे वो न्यू दिल्ली में हुआ हो या सिंगापुर में हुआ हो, इट डजेंट मैटर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलवेज बी द चेन्नई, बिकॉज जहाँ ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो जिसको प्रोवाइड हो रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, राइट। अब नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या है? परफेक्ट प्लानर्स बेंगलोर एंड कर्नाटका इज हायर्ड बाय डॉक्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। परफेक्ट प्लानर है बेंगलुरु का, जो कि डॉक्टर केल्विन अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा हायर्ड हुआ है, ठीक है। टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द सन्स वेडिंग एट मुंबई एंड महाराष्ट्र। वो डॉक्टर केल्विन अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो चाहते हैं कि उनका सन्स, उनके बेटा का वेडिंग मुंबई और महाराष्ट्र में हो। तो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? मुंबई एंड महाराष्ट्र। डॉक्टर केल्विन है कहाँ के? केरला के। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वेडिंग इज टू टेक प्लेस इन मलेशिया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का सिचुएशन क्या है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रहा है डॉक्टर केल्विन को। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इन फर्स्ट सिचुएशन वुड बी द मुंबई एंड महाराष्ट्र। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट? येस। अगर वेडिंग मलेशिया में हो, मतलब जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब डॉक्टर केल्विन का जो लोकेशन है कोची और केरला, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर जो ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट वो इंडिया में हो, तो जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया हो, तो जो रिसिपिएंट का जो एड्रेस है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, मतलब कोची और केरला। ओके, thank you. And if you like my video, please subscribe my channel. And one more thing, if you want to take the screenshot of these provision, you can, like, thank you so much.